खबर के साथ देर रात 62 आईपीएस तबादले किए गए हैं और जयपुर ग्रामीण सहित 25 जिलों के एसपी बदल दिए गए और इससे पहले ही रात को जारी हुई थी 30 आईपीएस के तबादले की लिस्ट। आपको बता दें कि नई सरकार अब तक करीब 108 आईपीएस के ट्रांसफर कर चुकी है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये देखने को मिला है। 62 आईपीएस का तबादला हुआ है और देर रात ये सूची जारी कर दी गई और ये लगातार लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन को कहां पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर ग्रामीण सहित 25 जिला क्षेत्रों में एसपी बदल दिए गए हैं। तो ये ट्रांसफर सूची फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, जहां कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। पुलिस महकमे में ये बड़ा बदलाव हुआ है और फर्स्ट इंडिया ने देर रात ही आपको इसको लेकर सूचना दे दी थी और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किसको कहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये 62 आईपीएस के तबादले हुए हैं, जिनमें से राहुल प्रकाश पुलिस उपायुक्त जयपुर, शहर उत्तर पुलिस आयुक्त लाल, इसके अलावा हैदर अली जैदी एसपी भरतपुर, इनको ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब तक 108 आईपीएस के ट्रांसफर हो चुके हैं। हेमंत कुमार शर्मा एसपी श्रीगंगानगर, कैलाश चंद्र बिश्नोई एसपी अजमेर, ममता राहुल कमांडेंट हाडी रानी बटालियन अजमेर। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, पुलिस महकमे में इस बड़े बदलाव को किस तरीके से देखें? देखिए, बड़ा फेरबदल है और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ है। हालांकि जब रात को 30 आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारी हैं उनका बदलाव हुआ, उसके बाद में ही ये सूचना आ गई थी पश्चिम इंडिया के पास में कि अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिला एसपी बदल जाएंगे और वही हुआ है। 25 से अधिक जिलों में बदलाव किया गया है, जिसके अंदर मोटा मोटा हम बात करें जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर के अंदर जितने भी एसपी थे वो चारों एसपी बदल दिए गए हैं। यहाँ तक कि यातायात एसपी लवली कटिया को बदल दिया गया है और पहली बार पूजा अवाना को यहाँ की पोस्टिंग दी गई है। अगर हम बात करें अंशुमन भूमिया की, तो अंशुमन भूमिया जो अभी तक सीआईडी सी में थे, अब की बार उनको इंटेलिजेंस का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा जोधपुर जो एसपी हैं उनको भी चेंज किया गया है। तो माना जा रहा है कि बैलेंस लिस्ट है और ये वही चर्चित चेहरे हैं जो पहले जयपुर में रह चुके हैं, जो जयपुर में दोबारा आए हैं। योगेश दादिद की बात करें, जयपुर साउथ जिसके अंदर सिविल लाइंस विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण इलाके आते हैं, तो योगेश दादिद पहले यहीं थे, इनको दोबारा से जिम्मेदारी यहीं की दी गई है। राहुल जैन की बात करें, राहुल जैन एक आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं, अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। इनकी पत्नी जो धर्मपत्नी है वो भी आईपीएस अधिकारी है। दोनों ही जो ये पति पत्नी है, इनको जयपुर की जिम्मेदारी गई है। जहाँ पत्नी को दी गई है इनकी जिम्मेदारी जेडीए की, वहीं राहुल जैन को डीजीपी ईस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। तो माना जा रहा है कि बैलेंस लिस्ट है और वही चर्चित चेहरे हैं जिनकी उम्मीद थी कि ये जयपुर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक जयपुर शहर के अंदर एक सीट खाली छोड़ी गई है, वो है जयपुर पश्चिम इलाका। डीजीपी वेस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये स्थान खाली ही रखा गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक बार एक छोटी लिस्ट और आ सकती है। बड़े शहरों की बात करें हम तो उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, करौली, कई ऐसे शहर है जहां पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद में इनकी सूची जारी की जाए, लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल इन बड़े जिलों के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। जयपुर और जोधपुर दो कमिश्नरेट इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तमाम जो एसपी स्तर के अधिकारी हैं उनमें बदलाव किया गया है और ये शायद मैसेज दिया गया है, सरकार बदल गई है, ऐसे में अधिकारी भी बदलना होगा। दिव्या, बिल्कुल सत्यनारायण, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और हमारे सहयोगी ऋतुराज शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज, अगर ओवरऑल इस लिस्ट को हम देखें तो कोई ऐसा जो चौंकाने वाला नाम आपको लगे? देखिए, ओवरऑल अगर हम अभी तक के ब्यूरोक्रेसी के तबादलों की बात करें तो नई सरकार आने के बाद 280 से ज्यादा आला अफसर इधर उधर हो चुके हैं। इनमें आईएएस की संख्या 132 है और आईपीएस की संख्या 125 है। 25 के आसपास आरएएस इधर उधर हुए हैं और कुछ छोटी संख्या में आईएफएस इधर उधर हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ब्यूरोक्रेसी का पूरा नक्शा बदल गया है। करीब 100 से 200 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची आनी अभी बाकी है। ऐसे में हम मान सकते हैं कि कुल तबादले होने वाले अधिकारियों की सूची 400 से 500 तक जा सकती है। जहां तक बड़े नामों की बात करें तो अंशुमान भूमिया, सत्यवीर, ये एक ऐसे नाम हैं जिनके बार बार सूचियों में नाम आ रहे हैं और करीब 25 जिला या जिला क्षेत्रों के जो एसपी बदले गए हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिया था।
कि ये कवायद की जानी है, एसपी बदले जाने हैं। इसके साथ ही उपायुक्त आयुक्त कार्यालयों में भी जोर दिया है, एससीपी को मजबूत बनाया गया है और मेट्रो और जेडीए जैसी संस्था जो करीब करीब हम मान सकते थे कि बीजेपी सरकार में इतना उसे जोर नहीं दिया गया था, इतना महत्व नहीं दिया गया था, अब उनमें भी एसपी रैंक के अधिकारी या बड़े अधिकारी लगाकर ये मंशा दर्शाने की कोशिश की है कि एक तरफ नई सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी तो दूसरी तरफ जेडीए थाना जैसे या मेट्रो जैसे जो उपक्रम है उसमें भी पूरा फोकस रखेगी। तो ये साफ बात है। एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि करीब 39 आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन हुए थे, उनसे 1.5 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन पोस्टिंग दे दी गई है। ये कवायद 2 सूचियों के जरिए की गई है। इसमें सबसे बड़ा नाम यदि हम बात करें तो योगेश दादी सिंह का टोंक एसपी से अब जयपुर में बुला लिया गया है, उपायुक्त पद पर इनकी पोस्टिंग हुई है और ऐसे ही कई नाम सामने आ रहे हैं जिसमें एसपी बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कवायद पुलिस तंत्र को मजबूत करने की कोशिश है। जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट को और सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की कोशिश है, कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत करने की कोशिश है। बिल्कुल ऋतुराज, देखिए कौन कौन से इस लिस्ट में नाम आ सकते हैं उसके संकेत पहले ही फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दे दिए थे, लेकिन जो इससे पहले ट्रांसफर लिस्ट आ चुकी है उसमें भी हमने कई नाम ऐसे देखे जो पिछली गहलोत सरकार थी उस वक्त जिन अधिकारियों की तैनाती की गई थी उनको दोबारा लाने की कोशिश इस नई सरकार में एक बार फिर से। बिल्कुल, डॉन के दोस्त हुए या बीजू जॉर्ज जोसेफ हुए या सत्यवीर सिंह हुए या ऐसे अंशुमान भोगमिया, ऐसे कई नाम ऐसे हम फहरिस्त में देख सकते हैं जो एक तरह से हम कहें तो गहलोत सरकार के चहेते अफसर माने जा सकते हैं। वहीं हम दूसरी ओर बात करें दिनेश एमएन की, दिनेश एमएन ऐसे अफसर माने गए हैं जो वसुंधरा और गहलोत दोनों सरकारों में प्राइम पोस्टिंग इन्हें मिली है। अब इन्हें वापस एससीबी में जिम्मा दिया गया है। तो ये जो देर रात सूची आई थी उसमें इनका तबादला हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरह के बैलेंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर जो चहेते अधिकारी हैं उन्हें अच्छी जगह लगाने की पूरी कोशिश इसमें देखी जा रही है। साथ ही हम ये बता देना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले जो पुलिस के बेड़े में सुरक्षा तंत्र में कानून व्यवस्था के लिहाज से जो बड़ा बदलाव किया जाना अपेक्षित था वो लगभग अब पूरा कर लिया गया है। हालांकि 1-2 छोटी सूची और आ सकती हैं और करीब 30 आईपीएस को इधर उधर किया जाना और संभावित है, जिनमें कुछ जिलों के एसपी जो बाकी रह गए हैं, करीब 6 से 8 जिले के एसपी इधर उधर होने हैं जी। तो वो बिल्कुल ऋतुराज, देखिए जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस दौरान ही जब प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया था तो अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र किया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए, पुलिस तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, फोकस इस पर ज्यादा रहेगा। बिल्कुल, तो ये जो कानून और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो कदम उठाया गया है, साथ ही उन जिलों को भी देखा गया है जो सीमावर्ती जिले हैं और किसी न किसी राज्य या पाकिस्तान से सटे हुए हैं, उन वहां पर भी बेहतर पुलिस प्रबंध की कोशिश की गई है। साथ ही जो पुलिसिंग या रेलवेज या कॉर्पोरेशन है उनमें भी बराबर ध्यान रखकर और पुलिस बेड़े का इंतजाम किया गया है। खास बात ये भी है कि बीकानेर, भरतपुर या गंगानगर, हम इस तरह के जो जिले हैं उनको कहें तो वहां पर भी पूरी व्यवस्था की गई है कि पुलिस बेड़ा मजबूत हो। जहां पर ग्रामीण और शहरी दो है, वहां पर कई जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों के एसपी बदले गए हैं, अभी शहरी क्षेत्रों के बदले जाने बाकी हैं। चलिए, शुक्रिया आपका ऋतुराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें जानकारी देने